दोस्तों, टेक्स्ट टूल पार्ट 5 में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम टैब सेटिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट को शेप में एडजस्ट कैसे करते हैं और टेक्स्ट को पाथ पे फिट कैसे करते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। आइए तो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ ये टैब की जो मैंने बताया है वो टैब की जो है वो कैप्स लॉक के ऊपर है और ये कस्टम स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है और ये पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर ही काम करती है। यहाँ हेडिंग वाली लाइन में देखते हैं तो कर्सर के बाद मैंने यहाँ एक टैब प्रेस किया है, उसके बाद NO और डॉट टाइप करके फिर से दूसरा टैब दिया हुआ है और नेम लिख के उसके बाद तीसरा टैब दिया हुआ है और रन लिख के चौथा टैब दिया हुआ है। ऐसे ही हमने यहाँ 1, 2, 3 और 4 टैब दिए हुए हैं। सभी जो लाइंस है सभी लाइंस के अंदर हमने 4 टैब्स दिए हुए हैं। तो 4 टैब देने से हमको 4 टैब सेट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं यहाँ 11 नंबर से 1 नंबर तक सिलेक्ट करते हैं और ये जो पहला वाला टैब है वो राइट अलाइनमेंट वाला है। मैं उसको थोड़ा भी इधर उधर करता हूँ ये टैब को, तो ये पूरा न्यूमेरिकल है 1 to 11, वो सब ये टैब के साथ आगे पीछे होता है। ये नाम जो है मैंने लेफ़्ट अलाइन रखे हैं, मैं इसको थोड़ा खिसकाता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि टैब सेटिंग से ये कस्टम स्पेस हम सेट कर सकते हैं और कस्टम अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ जो रन का जो फिगर है वो फिगर राइट अलाइन में होना चाहिए क्योंकि उसका हमें टोटल करना होता है। तो ये मैंने यहाँ राइट क्लिक करके अलाइनमेंट यहाँ राइट किया है। मैं लेफ़्ट करता हूँ तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, लेकिन लेफ़्ट अलाइन से हम ये टोटल नहीं कर सकते हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ राइट अलाइन करता हूँ। यहाँ जो एवरेज दिया है उसमें डेसिमल फिगर है, तो ये डेसिमल फिगर के लिए डेसिमल टैब अलग से होता है। तो यहाँ डेसिमल जो टेक्स्ट होती है, जो फिगर होती है, उसमें डॉट के नीचे ही डॉट आना चाहिए। तो ये डेसिमल टैब हमने यहाँ से डेसिमल के रूप में लिया है, तो इसके कारण हम इसका भी टोटल करना हो तो ठीक से कर सकते हैं। यहाँ नाम और नंबर के बीच में जो डॉटेड लाइन है उसको लीडर बोला जाता है। वो लीडर कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट में टैब्स में जाने का है और यहाँ ये कौन सा टैब है, 1, 2 और 3। जो थर्ड टैब है उसमें ये लीडर्स जो है उसको ऑन करना है। यहाँ से आप उसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑफ़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डॉटेड लाइन थी वो चली गई। मैं इसे ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो लाइन आ गई। इसके ऑप्शंस होते हैं। मैं यहाँ ऑप्शन में जाऊँ तो यहाँ मैं कौन सा कैरेक्टर ये लीडर लाइन के लिए रखूँ वो भी मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ कोई एक कैरेक्टर सेट करना है, मानो कि ये कॉलन, तो ये कॉलन आ जाएगा। यहाँ कॉलन अच्छा नहीं लगता है, हमें डॉट ही रखना है, तो मैं यहाँ ओके करके फिनिश करता हूँ। मैंने यहाँ जो एग्ज़ाम्पल दिया है, क्रिकेटर का नाम, उसके रन, उसका एवरेज जो भी दिया है, ऐसा एक एग्ज़ाम्पल आपको ऑन पेपर तैयार करना होगा। अगर आप मान लो नंबर 1 दो, उसके बाद स्टूडेंट का नाम लिखो, इसके बाद यहाँ एक टैब दो इंग्लिश सब्जेक्ट, दूसरा साइंस सब्जेक्ट और तीसरा मैथ सब्जेक्ट और उसके बाद टोटल बताओ। तो आप ये पहला टैब 1 नंबर का, दूसरा नाम नेम का, उसके बाद इंग्लिश, साइंस और मैथ्स का और उसके बाद टोटल का टैब दे सकते हो। और ऐसा एक एग्ज़ाम्पल तैयार करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई भी प्रैक्टिकल काम कर सकते हो। उसके अंदर आपको कहीं भी कोई तकलीफ़ हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है, उसके पर कभी भी फ़ोन कर सकते हो। दोस्तों,
टैब सेटिंग के बाद अब हम बात करते हैं टेक्स्ट इनटू द शेप। तो आइए मैं इसके लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ एक एग्जांपल मैंने बनाया है, लेकिन मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ जिससे मैं आपको प्रैक्टिकल समझा सकूँ। अब मैं ये जो रेक्टेंगल है उसके बॉर्डर का कलर लाइट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये कर्सर कैसे काम करता है, कर्सर में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझाना है। मैं यहाँ टेक्स्ट टूल में जाता हूँ और यहाँ जैसे ही मैं आता हूँ मैं यहाँ ये टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ तो आप देखिए कि कर्सर में ए लिखा है, उसके नीचे एक कर्व दिखता है, यानी ये टेक्स्ट जो है ये पाथ के ऊपर जाएगी। और मैं जैसे ही अंदर आता हूँ तो देखिए ये कर्सर चेंज हो गया, ये एक रेक्टेंगल के अंदर ए और बी लिखा है, मीन्स ये टेक्स्ट इन टू द पाथ हो जाएगी। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये रेक्टेंगल जो मेरा है उसी साइज़ में इसने टेक्स्ट फ्रेम बना ली और मैं यहाँ कंट्रोल वी करता हूँ तो ये टेक्स्ट मेरी ये फ्रेम के अंदर पेस्ट हो गई। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मैं थोड़ी ही टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ से इतनी ही टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ आके ये कर्व वाला जो आइकॉन होता है जो बाहर की साइड होता है मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये कर्सर पाथ, ये रेक्टेंगल के पाथ के ऊपर बाहर ब्लिंक होता है। और मैं यहाँ कंट्रोल वी करता हूँ तो ये रेक्टेंगल के जो पाथ है रेक्टेंगल का उसके ऊपर फिट हो गई है। यहाँ मैंने जो समझाने की कोशिश की कि ये कर्सर कैसे चेंज होता है, मैं यहाँ जाके देखता हूँ कि कर्सर अंदर की ओर है तो ये रेक्टेंगल में ए और बी लिखा है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये पेस्ट करता हूँ तो ये उसके अंदर आएगी। और अगर मैं बाहर की ओर रहा और वो कर्व के ऊपर जो ए वाला सिंबल आता है वो आ गया तो ये पाथ के ऊपर टेक्स्ट आ जाएगी। ये इसका मेन डिफरेंस है। यहाँ जो कॉल आउट्स है उसके अंदर का टेक्स्ट मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, तो मैं इसके लिए अगर मैं क्लिक करके डिलीट करूँगा तो टेक्स्ट उसके साथ कंबाइन हो गई है, इसलिए दोनों एक साथ में डिलीट हो जाएगा। तो मैं उसके लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा तो अकेली टेक्स्ट ही सिलेक्ट होगी। मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं टेक्स्ट टूल में जाता हूँ और यहाँ मैंने बताया कि ये पाथ के ऊपर जाएगा और ये मैंने बताया कि ये शेप के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पूरी टेक्स्ट कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ मैं अंदर की ओर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी टेक्स्ट फ्रेम शेप के हिसाब से बना दी। और मैं यहाँ कंट्रोल वी करता हूँ तो वो अंदर पेस्ट हो गई। आशा रखता हूँ कि ये टेक्स्ट जो शेप के अंदर फिट होती है उसके बारे में, ये कर्सर का जो प्रॉब्लम है कि बाहर की ओर रखने से ये शेप के चारों ओर पाथ पे आएगी और अंदर की ओर रखने से ये टेक्स्ट अंदर यानी फ्रेम बना के अंदर आएगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं फिट टेक्स्ट टू पाथ की ओर। तो ये कोई भी पाथ हमने बनाया है उसके ऊपर हमें टेक्स्ट चाहिए तो हमें टेक्स्ट टूल में जाना है। आगे हमने देखा ऐसे ही यहाँ कर्सर लाएंगे तो तुरंत नीचे एक कर्व जैसा आ जाएगा, तो ये हमको टेक्स्ट को डायरेक्ट पाथ के ऊपर टाइप करने का सॉल्यूशन देगी। दिस इज द फिट टेक्स्ट टू PATH। अब हम इसको सिलेक्ट करके इसकी फॉन्ट साइज़ 24 है तो 24 करेंगे और ये पूरा टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का फ्लो कंप्लीट पाथ के ऊपर ही है। अब हमें ऐसा राउंड में टेक्स्ट फिट करना है, राउंड के ऊपर फिट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ कॉरल ड्रॉ ट्यूटोरियल और ग्राफिक लर्निंग दोनों अलग अलग तरीके से टाइप करेंगे। मैं यहाँ कर्सर रख के टाइप करता हूँ कॉरल ड्रॉ
और मैं दूसरा टाइप करता हूँ। अब मैं इनको सेंटर अलाइन कर देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ। अब मुझे इसकी पॉइंट साइज़ जो है वो 24 चाहिए ऊपर वाले की, और नीचे की 20 पॉइंट चाहिए। तो मैं कंट्रोल K करके दोनों को अलग करता हूँ। मैं इसको 20 पॉइंट करता हूँ और दोनों का कलर मैं 80% ग्रे कर देता हूँ। अब मुझे ये टेक्स्ट को ये पाथ से फिट करना है और ये टेक्स्ट को भी इसी पाथ से फिट करना है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो ऊपर आएगी और ये जो टेक्स्ट है वो नीचे आएगी। तो पहले मैं ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इसके साथ दोनों को एक साथ में ये सिलेक्ट करता हूँ, यानी ये पाथ और टेक्स्ट दोनों एक साथ में सिलेक्ट किया। और उसके बाद मैं टेक्स्ट मेनू में जाके फिट टेक्स्ट टू पाथ सिलेक्ट करता हूँ। तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट किए हुए पाथ के ऊपर फिट हो गई। अब मुझे इसका डिस्टेंस सेट करना है, यानी ये पाथ से जो जितने डिस्टेंस पे ये मैंने एग्जांपल रखा हुआ है उतना मुझे ये भी करना है। तो मैं यहाँ जाऊँगा डिस्टेंस फ्रॉम पाथ में। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस कस्टम हो सकता है और मैं उसको सेट कर लेता हूँ। अब हमें ये ग्राफिक लर्निंग वाला टेक्स्ट है उसको भी ये इसी पाथ पे फिट करना है। तो मैं उसको सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट के साथ ये पाथ सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट मेनू में जाके फिट टेक्स्ट टू पाथ करता हूँ। तो ये टेक्स्ट आप देख सकते हो कि ऊपर ही आ गई। अब हमें उसको नीचे कैसे लाना है, तो ये मैं यहाँ एक बार हॉरिजॉन्टल मिरर और दूसरी बार वर्टिकली मिरर करता हूँ। उसके बाद मैं शेप टूल में जाता हूँ और ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करके विंडो बना के सिलेक्ट करके नीचे ऐसे ड्रैग करता हूँ। अब फिर से पिक टूल में जाता हूँ और यहाँ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैं ज़्यादा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पाथ से ये टेक्स्ट दूर गई, लेकिन वो जहाँ चाहिए वहाँ नहीं आई है। फिर से हम शेप टूल में जाएंगे और ये सिलेक्ट करके उसको हम जैसे चाहिए ऐसे सेट करना कोशिश करेंगे। अब इसका जो कर्निंग है, कैरेक्टर के बीच का स्पेसिंग है, वो बहुत कम हो गया है। तो उसके लिए हम यहाँ पकड़ के ये थोड़ा खींचेंगे तो ये कर्निंग ज़्यादा हो जाएगा। यानी ये टेक्स्ट जो फिट टेक्स्ट टू पाथ करने की थी वो हमने परफेक्ट कर लिया है। अब हम ऐसे राउंड या कुछ भी यहाँ कैरेक्टर रखना है तो वो हम रख सकते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करके दूसरी ओर ले जा सकते हैं। आप अब देख सकते हैं कि यहाँ डिस्टेंस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम फिर से शेप टूल में जाके इसको थोड़ा घुमा सकते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको ये फिट टेक्स्ट टू पाथ समझ में आ गया होगा। आई होप कि मैंने यहाँ जो भी पॉइंट्स आपको सिखाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।